हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्ट्रेट लाइन का ये फोर्थ लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर लिंक पर क्लिक करें और प्रीवियस सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो से है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। सॉल्यूशन, द गिवन पॉइंट्स आर, जो दिए गए पॉइंट्स हैं वो ये हैं। सिंस द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज, डिस्टेंस जो होता है दो पॉइंट्स का वो ऑब्टेन करते हैं obtained by the formula d is equal to root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये समझो x1 है, ये समझो y1 है, और ये x2 है, ये समझो y2 है। Here x1 is equal to -1 and y1 is equal to 3, x2 is equal to 5 and y2 is equal to -5। ये सभी वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करेंगे। x2 की जगह पर रखेंगे 5 माइनस x1 की जगह पर रखेंगे -1 स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर रखेंगे -5 माइनस y1 की जगह पर रखेंगे 3 होल स्क्वायर। d इज इक्वल टू 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस, दोनों माइनस हैं तो ऐड करेंगे 8, 5 और 1 6 स्क्वायर, -8 के ऊपर स्क्वायर है तो 64 होगा। 6 का स्क्वायर निकालें तो 36 प्लस 64। अब 36 और 64 कितना होगा? 100। 100 का स्क्वायर रूट हम निकालें तो 10। ठीक है, ये हमें इसका डिस्टेंस मिला 10 यूनिट्स इन दोनों के दरमियान। अब हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 का सेकंड क्वेश्चन है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, द गिवन पॉइंट्स आर, ये दो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करके, सिंस द डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स इज, डिस्टेंस फार्मूला जो होता है दो पॉइंट्स के दरमियान वो ये होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हेयर x1 है, फर्ज करें ये x1 है, ये y1 है, ठीक है, और ये x2 है और ये y2 है। तो x1 है -1 के इक्वल और y1 है 0 के इक्वल और x2 है 0 के और y2 है -1 के। ये सभी वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करेंगे। x2 की जगह पर रखेंगे 0 माइनस x1 की जगह पर रखेंगे -1 ब्रैकेट में, y2 क्या है -1
y1 क्या है, 0 स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, 0 को 1 में ऐड करेंगे तो 1 ही होगा, -1 और 0 -1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 -1 का स्क्वायर 1, 1 एंड 1 √2, ये हमें आंसर मिला। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो यानी पॉइंट्स का, और उनके दरमियान अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो, ठीक है, यहाँ पर अल्टरनेटली जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो नॉन जीरो हैं, ये फर्स्ट में नॉन जीरो है, यहाँ पर सेकंड में नॉन जीरो है। तो आप क्या करें, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, a² + b², ठीक है। तो d = ये समझो a है, ये क्या है, -1 स्क्वायर, प्लस ये समझो -1 है, ओ सॉरी b है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, 1 और 1 2। तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो थर्ड है और फोर्थ है वो आप खुद सॉल्व करना, हम क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व, क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज 5√2 यूनिट्स अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। हमें पॉइंट फाइंड करना है y एक्सिस पर जिसका डिस्टेंस 5√2 यूनिट्स दूर है इस पॉइंट से। ये आपके लिए है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें। ये दो क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये 7.1 एक्सरसाइज है क्वेश्चन 1 से, तो ये आप खुद सॉल्व करना, इजी है डिस्टेंस फार्मूला यूज करके, और आप इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करें, पहले इसको थोड़ा समझें। सॉल्यूशन, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक। तो पॉइंट हमें कहाँ पर मालूम करना है, y एक्सिस पर। तो समझे, यहाँ पर कोई पॉइंट है y एक्सिस पर, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। आप ये याद करें कि y एक्सिस पर जो x कंपोनेंट होगा वो 0 होगा, ठीक है। y कंपोनेंट हमें मालूम नहीं, तो वो मालूम करना होगा। यहाँ पर 0 और यहाँ पर रखेंगे y, और x एक्सिस पर जो पॉइंट होता है वो, उसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, और x कोऑर्डिनेट नॉन जीरो होता है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, ये पॉइंट है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, और इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का वो है 5√2। इस पॉइंट से फर्ज करें कि ये 5.2 है, ठीक है। तो डिस्टेंस है इसका 5√2, ठीक। अब हम यहाँ पर ये पॉइंट फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन सॉरी मैंने लिखा, अब सिंस द डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स इज, हमें मालूम है कि डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट्स के दरमियान कौन सा होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक। अब फर्ज करें कि हमें जो गिवन है, डिस्टेंस हमें दिया गया है, वो क्या है, 5√2, और ये x1 है, समझो ये y1 है, ये x2 है, समझो ये y2 है, ऐसा कंसीडर करो आप। तो x1 को 0 के इक्वल ले रहे हैं, y1 को y के इक्वल,
और x2 को 5 के इक्वल, y2 को 2 के इक्वल। ये सभी वैल्यूज इस में पुट करें तो d इक्वल है 5√2 के रेडिकल, x2 की जगह पर रखेंगे 5 माइनस x1 की जगह पर रखेंगे 0 स्क्वायर, y2 की जगह पर रखेंगे 2, y1 जो है वो किसके इक्वल है, y के स्क्वायर। तो 5√2 इज इक्वल टू 5 में से 0 को निकालें तो 5 स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसकी रेडिकल को कैंसिल करेंगे, कैसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड देंगे, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 5√2 इसके ऊपर देंगे स्क्वायर, और इस 5 के ऊपर स्क्वायर है तो क्या होगा 25, ठीक, प्लस y, सॉरी 2 माइनस वाई, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू होल स्क्वायर, 2 माइनस वाई होल स्क्वायर। तो इसको हम स्क्वायर दें, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट में कैंसिल, ये जो 2 है स्क्वायर है, ये इसके ऊपर भी है, समझो इसके ऊपर भी है, ठीक। तो यहाँ पर 25 प्लस 2 माइनस वाई किसके इक्वल होगा, आपको फार्मूला का पता होगा कि a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा 4 माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे 4y प्लस वाई स्क्वायर। अब इसकी स्क्वायर मालूम करें, ये इसमें कैंसिल होगा, 5 के ऊपर 2 है तो 25, 2 25 और 4 29, 4y प्लस वाई स्क्वायर। 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, इसको रीअरेंज कर सकते हैं आप, वाई स्क्वायर पहले रखें, फिर 4y प्लस 29, ये प्लस में 50 है तो उसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, -50 बना। इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, ये पहले रखें ये बाद में, वाई स्क्वायर माइनस 4y, 50 में से 29 को निकालें तो 10 में से 9 को निकालें तो 1, और 4 में से तो 21 माइनस में इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनकी प्रोडक्ट -21 हो और जिनका सम 4 हो। और वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 7y और 3y -21 इज इक्वल टू 0। दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21, और दोनों को जब सम करेंगे तो क्या मिलेगा, ये वाई स्क्वायर, सॉरी अब हम क्या करेंगे, इनमें से हम कॉमन निकालेंगे, तो y माइनस 7 प्लस 3 y माइनस 3 कॉमन निकाला तो 7 3 21, ये y माइनस 7 कॉमन निकालें, y प्लस 3, ये हमने फैक्टराइजेशन निकाले इस एक्सप्रेशन के। फैक्टराइजेशन पर भी हमने वीडियोस रखे हैं, उनकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वो भी आप वहां से सीख सकते हैं। तो इसको हम फर्स्ट को भी 0 के इक्वल करेंगे और सेकंड को भी 0 के। अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाइड हों और उनका रिजल्ट हो 0 के, तो इसका मतलब है a 0 के इक्वल है, या तो b इक्वल 0 के है, या बोथ, या दोनों 0 के इक्वल हैं। ये प्रॉपर्टी है इक्वलिटी की, यानी दोनों में से कोई एक 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर -7 है तो राइट में जाएगा तो प्लस, और यहाँ पर 3 है तो
राइट में जाएगा तो -3। तो y के ये हमें दो वैल्यूज मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि y एक्सेस जो है वहां पर ये पॉइंट लाई कर रहा हो नीचे, ठीक है। तो हो सकता है कि इसका डिस्टेंस भी 5√2 हो, ठीक है। तो हमें दो वैल्यूज मिले y के, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इसका डिस्टेंस ऊपर जो कोऑर्डिनेट बन रहा है, ठीक है, उससे भी 5√2 हो, और जो नीचे भी ये बन सकता है y एक्सेस पर, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है सिर्फ ये हमें कहा गया है कि y एक्सेस पर पॉइंट है। तो हो सकता है कि y एक्सेस पर अबव हो या y एक्सेस के बिलो हो, यानी नीचे हो, ठीक है। तो दो पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं। तो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, ठीक है, ये रिक्वायर्ड पॉइंट था। तो 0 हमने रखा, y की जगह पर रखेंगे 7, या ऐसे भी हो सकता है कि ये जो y एक्सिस का जो y एक्सिस पर जो पॉइंट वो हो सकता है कि वो नीचे बन रहा हो, ठीक है, और उसका डिस्टेंस भी यही सेम है। तो 0 -3 रखेंगे, ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन 2 सॉल्व किया, ऐसे ही है। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज √41 यूनिट्स अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी हमें पॉइंट फाइंड करना है x एक्सिस पर जिसका डिस्टेंस ये है √41 इस पॉइंट से, ठीक है। ये समझो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ले रहे हैं, ठीक है। तो x एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना है। अब x एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना है तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो नॉन जीरो होगा, और सेकंड कंपोनेंट यानी y कंपोनेंट जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। फर्ज करें कि ये पॉइंट है, ठीक। तो ये x है और यहाँ पर 0, यहाँ पर y कंपोनेंट 0 होगा। और कोई पॉइंट है -7 और 5, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट हम ले रहे हैं -7 5, ठीक है। तो ये समझो डिस्टेंस जो है इसका √41 है, ठीक है। हमने एज्यूम किया, तो लिखेंगे लेट x0 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। फर्स्ट करें कि ये पॉइंट है जो हमें रिक्वायर्ड है। अब फार्मूला लगाएंगे, सिंस द डिस्टेंस फार्मूला इज d is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। हमें गिवन क्या है, हमें क्या दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है, वो क्या है √41 के इक्वल। ये समझो x1 है, ये x के इक्वल है, ठीक है। और ये y1 है जो कि 0 के इक्वल है, और ये समझो x2 है, ये -7 के इक्वल है, और y2 जो है समझो 5 के इक्वल है। तो ये सभी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो d की जगह पर रखेंगे 41, x2 की जगह -7 माइनस x स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर रखेंगे 5, y1 की जगह पर रखेंगे 0, ठीक। इसको हम यहाँ पर सोल्व करें तो √41 इज इक्वल टू, इसका हम स्क्वायर फाइंड चलो बाद में करते हैं, -7 माइनस x
स्क्वायर प्लस 5 में से 0 को निकालें तो क्या होगा, 5 होगा इसके ऊपर स्क्वायर। टेकिंग जैसे क्वेश्चन सेकंड को हमने सॉल्व किया, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर ले रहे हैं। फाइव के ऊपर स्क्वायर है तो 25, तो ये इसमें कैंसिल, तो 41 मिला। -7 माइनस एक्स इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 25। आप इसको इस फार्मूले के जरिए भी हम कर सकते हैं, या आप ऐसा करें, या इन दोनों में क्या है, माइनस जो है कॉमन है, -1 हम कॉमन निकाल रहे हैं और उसके ऊपर भी दे रहे हैं स्क्वायर, तो इसको हम कैसे रखेंगे, 7 प्लस एक्स, -1 के ऊपर स्क्वायर है तो क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो इसको हम किस फार्मूले की हेल्प से सोल्व करेंगे, अब ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो -1 के ऊपर स्क्वायर है तो 1 ही होगा, 1 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमें एक्सप्रेशन मिलेगा। तो 49 प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर -25। ठीक है, इसका आंसर ये मिला। अब ये दोनों जो है लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड करें आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, पहले एक्स स्क्वायर रखें फिर 14x, 49 में 25 ऐड करें और 5 और 9, 14, 2 और 1 3, 3 और 4 7, यानी 74। तो ये जो 41 है इसको हम राइट में शिफ्ट करें तो यहाँ पर 0 होगा, -41। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 और 5 सही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x, 4 में से 1 को निकालें तो 3, 7 में से 4 को निकालें तो क्या होगा, 3, तो प्लस 33 0। अब हमें फैक्टराइजेशन फैक्टर्स निकालने हैं इसके, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करें दो नंबर्स तो 33 हो और ऐड करें तो 14 हो, तो वो ये होते हैं 11x 3x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। 11 और 3 14 होंगे और x यहाँ पर कॉमन निकालें तो x प्लस 11 प्लस इन दोनों में से 3 को कॉमन निकालें तो x प्लस 11 0, और ये दोनों कॉमन अब निकालेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी 0 के इक्वल करेंगे, या इन दोनों में से कोई एक 0 है या दोनों 0 हैं। प्लस 11 है तो राइट में हम इसको शिफ्ट करेंगे तो -11, और ये प्लस 3 है तो यहाँ पर राइट में जाएगा तो -3। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, -11 और -3 x के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो, ये जो पॉइंट हुआ जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, वो समझो कहाँ पर बन रहा है, वो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या इस थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं, इस सेकंड में होगा क्योंकि y वहां पर 0 होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट है -x और 0, या दूसरा यहाँ पर भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि हमें सिर्फ वो पॉइंट फाइंड करना है, अब ये जगह नहीं बता रहा कि वो कहाँ पर है पॉइंट, वो सिर्फ ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये x एक्सिस पर पॉइंट है। तो हो सकता है कि वो राइट में हो सकता है वो लेफ्ट में हो। तो इसका हमें तब मालूम होगा जब हम उनके आंसर निकालेंगे। तो समझो यहाँ पर वो पॉइंट डिस्टेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो x है यहाँ पर हम x ले रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो x की जगह पर ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो द रिक्वायर्ड, नीचे कहें द
required point the required point on x axis में या तो वो ये हो सकता है -3 0 या तो ये हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी जो डिस्टेंस होगा वो भी यही होगा √41। ठीक है, तो ये हमने पहले एज्यूम किया, तो ऐसे आप एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि वो एक्स एक्सिस के लेफ्ट में है या राइट में है। ठीक है, तो वो हमें तभी पता चलेगा जब हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो ये हमें पॉइंट्स मिले, यही आंसर्स हैं बुक में भी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर।